बहुत समय पहले की बात है। तिलकपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक अत्यंत धनी व्यक्ति रहता था, जिसकी संपत्ति की कोई सीमा नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसके आंगन में सोने की वर्षा हो रही हो। लेकिन उसकी सबसे अनमोल संपत्ति थी उसकी बेटी चंद्रिका, जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। उसकी तुलना में गांव की अन्य युवतियां फीकी लगती थीं। इसी गांव में रामू नाम का एक युवक भी रहता था, जिसे लोग गरीब आशिक कहकर पुकारते थे। उसकी किस्मत में गरीबी लिखी थी और वह उसी में जी रहा था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका दिल सच्चा था और उसे गीत गाने की अनुपम कला प्राप्त थी। विवाह समारोहों और उत्सवों में उसकी मधुर आवाज लोगों का दिल जीत लेती थी। एक दिन एक विवाह समारोह में रामू की नजर चंद्रिका पर पड़ी। उसकी सुंदरता ने उसके हृदय पर अमिट छाप छोड़ दी। दोनों की निगाहें मिलीं और धीरे धीरे उनके बीच प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। लेकिन यह प्रेम किसी सपने से कम नहीं था। एक गरीब गायक का एक अमीर की बेटी से विवाह होना लगभग असंभव था। एक दिन जब रामू उदास बैठा था, चंद्रिका उससे मिलने आई और पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं, लेकिन यह भी जानता हूं कि हम कभी एक नहीं हो सकते। चंद्रिका मुस्कुराई और बोली, मेरे पिता बहुत दयालु हैं। वे हमारी शादी का पूरा खर्च उठाएंगे और हमें पर्याप्त दौलत देंगे ताकि हमारा जीवन आराम से कट सके। रामू ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, तुम सही कहती हो, लेकिन अगर आगे चलकर तुम्हें यह अहंकार हो गया कि मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारी बदौलत है, तो यह एहसास मेरे प्रेम को छोटा कर देगा। इसीलिए मैंने एक निर्णय लिया है। मैं 7 साल तक मेहनत करूंगा, अपने दम पर धन कमाऊंगा और फिर तुम्हारे पास लौटूंगा। यदि मैं वापस नहीं आया तो तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना। चंद्रिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने वादा किया कि वह 7 साल तक उसका इंतजार करेगी। उसने एक शर्त भी रखी, अगर 7 साल पूरे होने के बाद भी तुम नहीं लौटे तो मैं किसी और से विवाह कर लूंगी। रामू ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया, अपनी छोटी बहन को अलविदा कहा और कंधे पर एक झोला डालकर गांव छोड़ दिया। लेकिन तभी वीरेंद्र नाम का एक व्यक्ति, जो लंबे समय से चंद्रिका को चाहता था, घोड़े पर सवार होकर रामू के पास आया। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हमारी मंजिल एक ही है। रामू ज्यादा खुश तो नहीं था, लेकिन उसने मना भी नहीं किया। दोनों ने सफर शुरू किया और कई दिनों तक चलते रहे। एक दिन वे एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे, जहां न कोई पुल था और न ही कोई उथला हिस्सा जिससे नदी पार की जा सके। वीरेंद्र ने कहा, तुम तैर कर पहले पार चले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। रामू ने अपने कपड़े किनारे पर रखे और नदी में कूद पड़ा। जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंचा और पीछे मुड़ा, तो देखा कि वीरेंद्र उसके कपड़े समेटकर घोड़े पर सवार होकर तेजी से तिलकपुर की ओर भाग रहा था। रामू चिल्लाया, हे ईश्वर, यह कैसा धोखा! लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। गांव पहुंचते ही वीरेंद्र ने रामू के कपड़े उसकी मां के पास पहुंचाए और झूठ कहा, तुम्हारा बेटा नदी पार करते समय डूब गया, ये रहे उसके कपड़े। रामू की मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह अपने बेटे के कपड़ों को देखते ही जोर जोर से रोने लगी। उसने चंद्रिका को यह खबर दी, लेकिन चंद्रिका मुस्कुराई और बोली, मैं इस झूठ पर विश्वास नहीं कर सकती। जब तक 7 साल पूरे नहीं हो जाते, मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। इधर रामू भूखा प्यासा एक अनजान गांव में पहुंचा, जहां के भले लोगों ने उसे कपड़े और भोजन दिया। जब उन्होंने उसे गाते सुना तो मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे क्षेत्र में फैल गई। वह नगर नगर घूमकर अपनी मधुर आवाज से लोगों का दिल जीतने लगा। यात्रा करते हुए वह लाफनगर पहुंचा, जहां का राजा संगीत प्रेमी था और किसी असाधारण गायक की तलाश में था। रामू की आवाज सुनते ही राजा मंत्रमुग्ध हो गया और उसे दरबार में स्थान दिया। सोने चांदी की वर्षा हुई, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं रही। लेकिन वह अपने वादे को भूलने लगा। 7 साल बीतने को थे, पर रामू को तिलकपुर लौटने की सुध नहीं थी। इधर चंद्रिका अब भी उसका इंतजार कर रही थी। जब 7 साल पूरे होने को आए, तो उसने एक सौदागर को अपनी सारंगी दी और कहा, इसे लेकर नगर नगर घूमो। यदि कोई इसे पहचान सके तो उसे इनाम देना और उसे तिलकपुर आने के लिए कहना। अंततः सौदागर लाफनगर पहुंचा, जहां रामू ने सारंगी देखी और उसे पहचानते ही रो पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत तिलकपुर की ओर निकल पड़ा।
लेकिन सफर लंबा था और समय कम। रास्ते में एक जंगल में दुर्घटना के कारण वह बेहोश हो गया। एक साधु ने उसकी सहायता की और उसे एक तेज घोड़ा दिया, जो 7 दिनों में उसे तिलकपुर पहुंचा सकता था। आखिरकार 7वें दिन आधी रात को रामू तिलकपुर पहुंचा। वहां शादी की तैयारियां चल रही थीं। उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया और मां को पुकारा, लेकिन मां ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। तब उसने अपनी पुरानी सारंगी उठाई और वही धुन बजाने लगा, जो चंद्रिका को प्रिय थी। संगीत सुनते ही उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए और उसने रामू को पहचान लिया। चंद्रिका, जिसने 7 साल तक प्रतीक्षा की थी, दौड़कर आई और रामू को गले लगा लिया। गांव भर में हर्ष छा गया और रामू व चंद्रिका का विवाह हुआ। सच्चे प्रेम ने समय और कठिनाइयों को मात दे दी।